God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सदैव ही शांति, सुरक्षा, रक्षा मिलती रहे। आप सब लोगों का क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस में स्वागत है और प्रभु यीशु मसीह का बड़ा धन्यवाद एक बार फिर से कि प्रभु ने हमें यह अवसर दिया कि हम उसके पुनरुत्थान की सभा में शामिल हो सके। पुनरुत्थान की सभा में शामिल हो सके। आज सप्ताह का पहला दिन है और यही प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। ठीक, मात्र केवल ईस्टर ही नहीं जो वंस इन ईयर साल में एक बार आता है, गुड फ्राइडे के बाद जो चला गया ना ईस्टर, केवल वही प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन नहीं था। हाँ, लेकिन वो सप्ताह का पहला दिन था, रविवार का दिन, आज का दिन, जिसकी वजह से हम नया जन्म पाए हुए मसीह विश्वासी, मसीह यीशु के अनुयायी पुनरुत्थान के दिन ही, आज के दिन सभा में जमा होते हैं ताकि उन बातों की बड़ाई कर सके जो प्रभु ने हमारे जीवन में की है, उन बातों की चर्चा कर सके जो प्रभु हमारे जीवन में कर रहा है, उन बातों की खोज में रह सके, तलाश में रह सके जो बातें वो भविष्य में हमारे लिए करेगा। हमारा आज का थीम है जागते रहो, बी अवेयर, बी अलर्ट, कुछ भी जो आप कह सकते हैं, लेकिन आपको जागते रहना है, होशियार, समझदार। जागते रहने की वजह क्या है? अगर प्रभु यीशु मसीह ने यहां पे चेलों को ये वाली बात कही है तो इसका मतलब यीशु मसीह की बात है, किसी व्यक्ति ने नहीं कही। इस बात को सम्मान मिलना ही चाहिए। इस बात को एक नया जन्म पाए हुए मसीह विश्वासी को, स्त्री पुरुष बच्चे बुजुर्ग जवान को अपने जीवन में आदर देना ही चाहिए। जागते रहो। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 13 वर्स फ्रॉम 32 टू 37। मरकुस रचित सुसमाचार, यह बात किसी प्रेरित ने नहीं की, किसी बाइबल टीचर ने नहीं की, किसी उपदेशक, किसी प्रचारक, किसी भी भविष्यद्वक्ता ने नहीं कही। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही है। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में मान्य है तो उसकी बात भी फिर हमारे जीवन में मान्य होगी। अगर कोई यह कहता कि मैं प्रभु को तो मानता हूं लेकिन प्रभु की बातें मेरे अंदर नहीं रह पाती हैं, तो मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं आपको कि फिर आपके पास प्रभु यीशु मसीह भी नहीं है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जिसका आप रिस्पेक्ट करते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे आप स्नेह करते हैं, आप उसकी बात को जरूर मानते हैं। और बात मानना, किसी की बात को मानना, खास करके उसकी जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसका आप आदर करते हैं, जो आपके साथ संबंध में है, रिश्तेदारी में है, बात मानना इस बात को प्रकट करेगा कि हां सचमुच में मैं इस व्यक्ति का दिल से आदर करता हूं। और बात ना मानना इस बात को प्रकट करेगा कि बस केवल हमारे सोशल रिलेशन हैं, हमारे सामाजिक रिश्ते हैं बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। चेक करने की आवश्यकता है हमें से हर एक व्यक्ति को, और कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने आप को चेक कर सकता है। अगर वो प्रभु यीशु मसीह की बात नहीं मानता है तो वो इस बात को अपने अंदर पक्का कर ले कि वो मसीह का भी नहीं है। कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मैं प्रभु का बुलाया हुआ हूं कि नहीं, पादरी साहब या भविष्यद्वक्ता आप बताएं। उसके लिए आपको यह कहने की जरूरत नहीं है कि मैं प्रार्थना करके प्रभु से पूछ के बताऊंगा। उससे वहीं के वहीं पूछो कि आप बात मानते हो क्या। बात तो नहीं मैं मानता कि फिर आप प्रभु के बुलाए भी नहीं हो सकते, फिर आप उसके पास जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये कंफर्मेशन है, जो उसका होगा वो उसकी बात को मान लेगा। और कई बार जो उसके होते हैं वो भी उसकी बात नहीं मान पाते हैं, क्योंकि दूसरा वाला जो शातिर है, जो चालाक है, वो लोगों को क्या करता है, कंफ्यूज कर देता है, भटका देता है, बहका देता है। पर आपको होशियार रहना चाहिए। होशियार इसलिए रहना चाहिए कि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। बहुत होशियार होने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीजें फेसबुक पर चल रही हैं, बहुत सारे उपदेशक, बहुत सारे प्रीचर, बहुत सारी बातें आ रही हैं। कभी कभी फेसबुक पर तो सभी लोग घूमते, मैं भी घूमता रहता हूं कभी कभी,
कुछ ना कुछ टकर जाता है, कोई बात सही होती है तो ठीक होती है, वो बात अगर कई बार बात ठीक नहीं होती तो हम लोग घर में उसके ऊपर डिस्कस करते हैं अभिषेक, और हम इस बात को जानते हैं कि ये इसने बिल्कुल बाइबल के बाहर बात की, तब चाहे कोई भी हो। कई बार ऐसा हुआ नहीं कि कुछ का कुछ बोल दिया, किसी भी प्रचारक ने कुछ का कुछ बोल रहा है, बोलता जा रहा बोल दिया, लोग भी सुन रहे हैं और उनके फॉलोवर्स इतने ज्यादा फॉलोवर्स है उनके, ईमानदारी की बात, जो सही बात बता रहा है उसके फॉलोवर उतने ज्यादा नहीं है। हाँ, यहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह की बात है, ये प्रभु यीशु मसीह का उपदेश है अपने लोगों के लिए, आपके लिए है, मेरे लिए है। ये वाली बात लिखा है कि उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। मरकुस रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 32वीं आयत। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो प्रदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूं वही मैं सबसे कहता हूं कि 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 जागते रहो। और एक जागा हुआ व्यक्ति ही किसी को जगा सकता है। सोया हुआ क्रिश्चियन डिसाइपल कभी किसी को ना तो हिला सकता है ना जगा सकता है। एक बहका हुआ मसीह कभी भी दूसरे बहके हुए मसीह को सही लाइन पर नहीं ला सकता है। एक अलर्ट, होशियार और जागरूक व्यक्ति ही सोए हुए व्यक्ति को हिला करके उसको सही ट्रैक पे ला सकता है। प्रभु यीशु मसीह की बात है ये अपने लोगों के लिए, आपके और मेरे लिए। ये तब की बात है जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, लेकिन वो पृथ्वी पर रहकर के बात उस समय की कर रहे थे कि जब वो पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। जब वो पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, जब मैं नहीं रहूंगा, मैं आऊंगा, मेरे आने से के बीच में जो भी गैप है, जो समय है, उस समय में तुम तैयार रहना। ये नहीं लिखा यहां पे कि तैयारी करते रहना। धोखा नहीं खाना, किसी पादरी प्रचारक के झांसे में मत आना जो आपको बोले कि तैयारी करो। झूठी शिक्षा होगी ये। कोई भी सेवक अगर ये कहे कि तैयारी करो, यहां तैयारी करने के लिए नहीं कहा गया, यहां पे क्या कहा गया? बी अलर्ट, तैयार रहो। हमारे घर में अक्सर एक बात चलती है, मैं, मेरी पत्नी, बच्चे इस बात को अक्सर करते रहते हैं। लोग कहते हैं अरे देख लेंगे। अब बच्चों को बोलो कि पढ़ लो, या किसी को बोलो तैयारी कर रहे हैं, किसी को बोलो फलानी जगह जाना, पैकिंग करो, अरे कर लेंगे, बहुत टाइम है, कर लेंगे। या किसी को बोलो कि कुछ किसी बात के बारे में कहो कि कर लो जल्दी, अरे देख लेंगे तभी। जब होगा ना तब देखा नहीं जाएगा, जब वो समय आ जाएगा तब देखा नहीं जाएगा। अलर्ट रहना। यहां पे आपको प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, मुझे भी कह रहे हैं कि जागते रहो, तैयार रहो, तैयार रहो। आप और मैं तैयार रहें। और तैयार होने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? हमें तैयार होने का मतलब, अगर कोई आदमी तैयार है तो वो रोज तैयार है, वो रोज तैयार है। शायद आप में से कुछ लोग इस बात को जानते हो। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है और उसको चिट्ठी मिल गई कि आपकी नौकरी वहां पर फिक्स हो गई है, अब आप आने की तैयारी करो कि सर मुझे कब आना है, कि हम आपको फोन कर देंगे, बस आप तैयार रहना। क्या ये उसके फोन आने के बाद अपना बिस्तर बांधेगा, बाजार से सामान खरीदने जाएगा? फोन आने के बाद पेस्ट खरीद लाऊं, शेविंग सामान खरीद लाऊं, अगर किसी महिला का अपॉइंटमेंट है तो काजल खरीद लाऊं, लिपस्टिक खरीद लाऊं, तभी लाऊंगी जब वहां से फोन आएगा। तब करेंगे क्या? ऐसा तब करेंगे। आपको खबर मिल चुकी है
कि आपको कभी भी बुला लिया जाएगा, अगर फिर भी व्यक्ति तैयार नहीं है तो ये मुझे नहीं लगता कि वहां के लायक है, उस पोस्ट के लायक, तो फिर ये नहीं रहेगा शायद। वहां से फोन आ जाएगा कि आज ही ट्रेन पकड़ो और सुबह वहां पे पहुंचो, सुबह तुम्हें अटेंडेंस देनी है, सुबह तुम्हें रिपोर्ट करना है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसको 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले बता दिया गया था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, बस अब तुम्हें वहां पहुंचना है। कि कब आना है कि आपको फोन करके बता दिया जाएगा, आप बस तैयार रहो। आप अपना सामान पैक करके तैयार रहेंगे कि मुझे अगर वो शाम को फोन करेंगे तो मैं रात की ट्रेन पकड़ के निकल जाऊंगा, अगर मुझे सुबह फोन करेंगे तो मैं दोपहर वाली या शाम वाली पकड़ के निकल जाऊंगा। इसे कहते हैं तैयार, प्रीपेड लोग। जो तैयार होते हैं वो तैयारी नहीं करते, वो तैयार बैठे रहते हैं। और जो तैयार बैठे रहते हैं उसके बारे में देखने के लिए कभी मौका तो स्टेशन पे जाना, आपको लोग स्टेशन में बैठे हुए मिलेंगे। ये अपनी ट्रेन के लिए क्या है, ये तैयार है, तैयारी नहीं कर रही है वहां पे, ये घर से तैयारी करके आए हैं और यहाँ पे ये तैयार बैठे हैं, जैसे इनकी ट्रेन आएगी ये इसमें कर जाए। आपको और हमें विश्वासियों को कहा जा रहा है कि तैयार रहो। तैयार रहने का मतलब है रोज बाइबल पढ़ना, रोज प्रार्थना करना, रोज प्रभु के साथ चलना फिरना, उठना बैठना, रोज रोज एवरीडे। आपकी रोज की बाइबल स्टडी, आपकी रोज की प्रार्थना, आपकी रोज की आज्ञा का पालन ये प्रूफ कर देगा नरक में भी, स्वर्ग में भी और पृथ्वी पर भी कि ही इज रेडी, ये तैयार है। और प्रभु ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि मैं कब आऊंगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी विश्वासी या सेवक इस बात में टाइम वेस्ट ना करे कि प्रभु कब आएगा। टाइम वेस्ट मत करना, ना किसी के पीछे लगना, ना किसी को अपने पीछे लगने की इजाजत देना कि वो मुझे बताता रहे प्रभु आने वाला, प्रभु आने वाला। वो मुझे पता है। कई सारे सेवक, कई सारे विश्वासी, कई सारे लोग, विद्वान ज्ञानी लोग इस बात की खोज में रहते हैं कि वो कब आएगा, और इसके लिए आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें बस केवल ये कहा गया कि हम तैयार रहें। जो हमारा काम है वो नहीं हो रहा हमसे, जो हमारा काम है वो हमसे नहीं हो रहा। हम उस काम को कर, उस काम की बात जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में आने वाले को खुद पता नहीं है। बहुत साल पहले की बात है, 2020 में एक पिक्चर रिलीज हुई थी, 2023। पिक्चर का नाम है 2023, 2023। उसमें बड़ा भारी फ्लड दिखाया था। फ्लड उसमें ऐसा दिखाया था कि दुनिया का अंत हो रहा है और समुद्र यूं 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 उठ रहा, समुद्र यूं। अब वो यूं उठेगा तो पानी उसका क्या करेगा, पूरी दुनिया में फैलेगा और सबको गर्क करेगा, सबको समाप्त करेगा। लोग 2020 में लोगों ने पिक्चर देखी, 2023 भी चला गया, आया और चला भी गया, लेकिन समुद्र ने अभी तक पलटी नहीं मारी। देख रहे हैं, बहुत अच्छे विद्वान लोग, ज्ञानी लोगों को इस बात का पता कि अंत तो होगा, वो अंत की फिराक में लग गए, तैयारी की फिराक में नहीं लगे। अंत की फिराक में है लोग, तैयार नहीं हो रहे। 2018 में ये अफवाह फैलने लगी मसीहों में और सेवकों में, खास करके सेवकों में जल्दी फैलती है अफवाह, विश्वासियों में तो कम फैलती है। विश्वासियों में अफवाह कौन फैलाता है, सेवक। हम फैलाएंगे, ये तुम्हारा काम नहीं अफवाह फैलाना। विश्वासियों, गड़बड़ी फैलाना तुम्हारा काम नहीं, हम सेवकों का काम है, हम फैलाएंगे। ये कुछ भी बोल के फैला देंगे, फैला देंगे। 2018 में एक मसीह विश्वासी भाई ने, था तो किसी और चर्च का, उसने हमें अपने घर प्रार्थना के लिए बुलाया, रात को खाना खिलाया। खाना खाते खाते मुझसे कहने लगा कि भाई साहब यीशु मसीह कब आएंगे। मैंने उसको बोला भाई वो आ जाएंगे अपने आप, जब उनका टाइम होगा आने का। मैंने कहा बस आप तैयार रहो, हो सकता है कि हम खाना डिनर कंप्लीट भी ना कर पाए और वो तभी आ जाए। क्या हम तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए? तैयार का मतलब है योग्यता है क्या हमारे पास ये वाली, या उसको बोलना पड़ेगा भाई तू यहीं रह, तू यहीं रह। तो उसने मुझे बोला कि हमारे यहां कॉलोनी में एक आंटी है और उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 2020 में प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। मैंने बोला मिला दो मुझे एक बार उनसे। कल परसों आई थी वो हमारे यहाँ, बोल के गई, मैंने एक बार मिला दो मुझे उससे। ऐसा कौन सा विद्वान है कि जिसको यीशु मसीह ने, यहोवा परमेश्वर ने
यीशु मसीह ने नहीं। यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र से ज्यादा प्रिय जाना हो। पुत्र से तो छिपा के रखी बात और इस फलानी महिला पे खोल दी। ये धोखा नहीं हो जाएगा घर के अंदर? घर के अंदर धोखा हो जाएगा ये कि मैं अपनी पत्नी पत्नी तो बात छिपा के रखूं और बाहर वालों को बता दूं, अरे यार भाई जी ऐसे ऐसे बात है। समझ रहे आप बात को? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का कॉन्फिडेंशियल पुत्र था, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस था परमेश्वर का, बेहतरीन कॉन्फिडेंस था परमेश्वर का यीशु मसीह पर कि ये विजय दिलाएगा, ये विजय दिलाएगा, आदम की तरह हरवाएगा नहीं, ये विजय दिलाएगा। तो परमेश्वर ने जिससे छिपा के रखी बात खुद यीशु मसीह से इस औरत को कैसे बता दिया? तो कई सारे लोग ऐसे हैं, कई सारी बातें मैंने ऐसी सुनी हैं, आपने भी शायद सुनी होंगी। अगर कोई भी मसीह विश्वासी या सेवक कितना ही अच्छा हो, कितना ही सही हो, अगर आपका ध्यान यूं हटाने की कोशिश करे कि यीशु जल्दी आने वाला है, ये रेवलेशन नहीं है, ये कोई प्रकाशन नहीं है, ये रिमाइंडर है बस एक, जो बार बार दोहराया जाएगा यीशु मसीह के आने तक। मैं कई सारी सभाओं को देखता हूं, सुनता हूं ऑनलाइन, लोग जैसे किसी पादरी ने बोला, सेवक ने बोला और यीशु आने वाला, और कलीसिया ने जोरदार तालियां बजाई, हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड बोलने लगे। मैं सोचता हूं शायद इनको पता नहीं होगा बेचारों को, इसने आज पहली बार बताई ये बात। और ये प्रोफेसी नहीं है, ये रेवलेशन थोड़ी लाया मैं। अगर मैं ही यहां से खड़ा होकर के बोलूं कि यीशु जल्दी आने वाला है, इस बात का आप में से किसको नहीं पता कि यीशु जल्दी आने वाला है? और किस किस को पता है इस बात का? सारी कलीसिया को पता है कि यीशु जल्दी आने वाला है। ये भविष्यवाणी है नहीं है ना, ये कोई प्रकाशन है, ये तो एक रिमाइंडर है। मैं सुनी हुई बात, मैं पढ़ी हुई बात आपके सामने लाया हूं। यीशु मसीह ये कहते हैं कि उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत। अगर कोई कहे कि स्वर्गदूत आकर के मुझे बोल के गया है, आप उस स्वर्गदूत से उसका एड्रेस और नाम जरूर पूछ लेना और मुझे दे देना, फिर उसके बाद बस, फिर वो स्वर्गदूत जाने और मैं जानूं। सीधी बात। कोई सेवक, कोई विश्वासी, कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि हाँ भाई यीशु मसीह ने मुझे टाइम बिल्कुल सेट करके बता दिया है, अब मुझे उसके बारे में बता देना, मैं उससे जरूर मिलूंगा। इस बात ने बहुत धोखा दिया है लोगों को, सेवकों ने, विश्वासियों ने नहीं, सेवकों ने बहुत धोखा दिया है और विश्वासियों ने धोखा खाया है। सेवकों ने लोगों को ठगा है और विश्वासी ठगे गए हैं इस बात के चक्कर में। बहुत साल पहले जर्मन में या शायद जापान में, किसी इन दोनों में से एक देश में, एक बहुत बड़ा रिवाइवल एक पादरी के द्वारा आ गया। उसने बोला कि और यीशु आने वाला है और सब लोग चर्च में इस टाइम तक जमा हो जाएं। और सारे लोग जो उस पर विश्वास करते थे, पादरी पर, वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। करते तो उनको पता पड़ जाता कि नहीं यीशु मसीह आज रात से 1 बजे तो नहीं आ रहा, क्योंकि उसने ये बात कह रखी है कि जहां लोथ होगी गिद्ध वहां पर जमा होंगे। यीशु मसीह ने बोला कि मेरे आना ऐसे होगा जैसे पूरब से पश्चिम तक बिजली कौंध जाती है। मतलब एक भी आदमी अछूता नहीं रहेगा, सबको पता पड़ जाएगा, सबको पता पड़ जाएगा। तो वो लोग जमा हो गए वहां और रात भर आराधना प्रार्थना करते रहे, आराधना स्तुति करते रहे। उन्होंने साथ ध्यान ही किया वहां पे और लास्ट में सब लोगों को अपने आप को बर्न करना पड़ा। एक सेवक ने कईयों को जलवा दिया जिंदा। देख रहे हैं आप? ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं इतिहास में। एक पादरी साहब किसके आसपास हमारे बहुत क्लोज बहुत क्लोज, मतलब मेरा उनके साथ फ्रेंडशिप नहीं है, मैं जानता हूं उनको, और जिन लोगों के साथ उन्होंने किया उन लोगों को भी मैं जानता हूं। उन्हीं लोगों ने मुझे बताया, वो लोग, उनके जो उस चर्च के मेंबर थे, वो लोग मुझे भी जानते थे, जान पहचान थी मेरी उनसे। उन्होंने बोला कि भैया हमने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया तुमने उसे? कहने लगे कि उन्होंने बोला कि कल रात को प्रभु आएगा, उसने मुझे बता दिया है, हम सबकी एक जैसी ड्रेस होगी, सबने एक जैसे ट्रैक सूट खरीद लिए, एक ट्रैक सूट खरीदा ना, पैंट शर्ट नहीं। देख रहे हैं आप?
सबने एक जैसे ट्रैक सूट खरीद लिए और उनमें से अधिकतर लोग वो थे जो मेरे द्वारा विश्वास में आए थे और मुझे छोड़ करके उसके साथ चले गए, हमें छोड़ करके उसके पास चले गए। उसने सबसे ट्रैक सूट खरीदवा लिए, रात भर दुआ प्रार्थना करते रहे, अब यीशु मसीह तो आए ही नहीं। न्याय विचारों ने जाके अपने अपने ट्रैक सूट उतारे, वापस बैग में रखे, अपने वही कपड़े पहन करके फिर अपने अपने घर चले गए सुबह। और समझ में किसी की कुछ नहीं आ रहा था, सब निराश थे, सब हताश थे, सब उदास थे कि ऐसा क्यों हो गया। किसी ने हिम्मत करके पाई साहब से पूछा कि पाई साहब यीशु मसीह नहीं आए। कोई बात नहीं, बाद में आ जाएंगे, तुम्हारी तो जरा सी जबान हिली, इनका तो खर्चा हो गया बेचारों का, तुम्हारी जबान हिली बस, कोई नहीं आए तो क्या हो गया, अगली बार आ जाएंगे। इसको बंद होने के बाद बताऊंगा उस पादरी का नाम आपको, ऑनलाइन थोड़ी हो जाती है बात, ज्यादा चली जाती है। ईमानदारी की बात, सच मैंने आपको बातें बताई है, कोई भी व्यक्ति मुझसे इन बातों के ऊपर बात कर सकता है कि हाँ ऐसा हुआ है, और मेरे साथ यहां नहीं तो दुनिया के किसी भी कोने में लोग जरूर सहमत होंगे कि हाँ ऐसा हुआ है। यीशु मसीह के झूठे आगमन की बातें बता बता करके विश्वासियों को, सेवकों ने आत्मिक रीति से इमोशनली ठग लिया है। और ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, कोई प्रकाशन नहीं है, कोई रेवलेशन नहीं है, और यीशु जल्दी आने वाला है, कोई रेवलेशन थोड़ी है ये तो हो गई एक बार, ये बता चुके हैं प्रभु यीशु मसीह, अब तो हम इस बात को याद कर रहे हैं। अब आपने बताया तो मुझे याद आ गया कि बिल्कुल ठीक है ये बात कि यीशु जल्दी आने वाला है। मैंने बोला तो आपने बोला कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसका मतलब यह कि हम तैयार रहें, आप तैयारी करो, इस बात को बिल्कुल मत आने देना अपनी जिंदगी में, और ना ही किसी की इस बात से सहमत होना। कोई भी सेवक कहे कि तैयारी करो, बोला कि गलत बोल रहे हो आप, बाइबल में कहीं लिखा तैयारी करो, बाइबल में लिखा कि तैयार रहो, क्योंकि वो कभी भी आ सकता है। तैयारी करो का मतलब क्या है? आलस्य, सुस्तीलापन, ढीलापन, लापरवाही। जो लोग तैयारी करेंगे ना, उनका क्या करेंगे? अरे कल कर लेंगे। आप में से कोई है क्या जो किसी बात को, आज की बात को कल पे टाल देता हो? कोई है क्या? होंगे तो अरे होंगे तो, है ना। मैं भी कभी कभी ऐसा करता हूं कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? किसी बात को, किसी काम को दूसरे दिन पर, तीसरे दिन पर, अगले महीने तक भी लोग टाल देते हैं। अरे स्कूल की फीस ही तो है, दे देंगे, भागे थोड़ी जा रहे हैं हम, अगले महीने देंगे, बोलते हैं हेड मास्टर को। समझ रहे आप बात को? कई सारी बातें टाल दी जाती हैं अगले दिन पर। तैयारी इसे कहते हैं कि अब हम तैयारी करेंगे फीस भरने की, अब हम तैयारी करेंगे फलाने दिन काम करने की। अगर तैयार होते तो आज ही निपटा देते मामला के लिए। बहुत जरूरी बात बता रहा हूं मैं आपको, आपको तैयार रहना है आज, अभी और इसी वक्त, और जीवन के किसी भी क्षण में। जैसा कि आराधना के टाइम पे अभिषेक इस बात को बता रहा था कि मैं वॉशरूम में हूं, अपने बेडरूम में हूं, अपनी पढ़ाई कर रहा हूं या किसी भी काम में फंसा हूं, प्रभु मेरे साथ रहता है। उसने कहा कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे, आप में से हर एक के साथ है, वो हर एक उस स्त्री पुरुष के साथ है जो उसको अपने साथ रखना चाहता है, और जो उसे अपने साथ रखना नहीं चाहता वो उसके साथ नहीं रह सकता। उसका वायदा तो है। तो आप मसीह, कलीसिया तैयार रहे, तैयार रहे। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, सचमुच मैं भी नहीं जानता, और मैंने किसी को ठगा भी नहीं आज तक, किसी को धोखा भी नहीं दिया समाज के बारे में तो यीशु जल्दी आने वाला है, ये भविष्यवाणी मैंने नहीं। पुरानी बात है जिसे हम लोग रिपीट करते रहते। 13 अध्याय 32 पद, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। और यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा और वो जानेगा जिस पर पिता इस बात को प्रकट करेगा, ऐसा भी नहीं लिखा यहां पर, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा यहां। और वो भी जान जाएगा जिस पर पिता इस बात को प्रकट करेगा। अगर कोई बोले कि मुझ पर खोला है इस बात को, आप एक बार मुझे मिलवा देना उससे, बस मैं भी इस बात को समझना चाहूंगा कि ऐसा कैसे यहोवा ने तुम पर अपना हृदय उड़ेल दिया। कुछ बातें जो यहोवा आपको बता सकता है, मैं मानता हूं कि ये वाली बात तो वो आपको बता सकता है, भविष्यवाणी में बता सकता है, प्रार्थना में बता सकता है, आपको आपके ख्याल में, आपके विचार में, सपनों में परमेश्वर आपको आकर के बहुत सारी बातें बता सकता है, ये मैं मानता हूं। लेकिन यीशु मसीह कब आएंगे
ये बात मैं कभी नहीं मान सकता कि किसी को परमेश्वर यहोवा ने बता दी है। मैं कभी नहीं मान सकता, और आप भी मत मानना मेरे से। ये बात तो प्रभु यीशु मसीह खुद नहीं जानते कि वो कब आएंगे। बोला नहीं उन्होंने कि ना तो स्वर्गदूत जानते और ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। 37वीं आयत में लिखा है, और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कह रहा हूं। कह रहा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं सबसे जो तुमसे कह रहा हूं वही मैं सबसे कहता हूं। सारी दुनिया के लोगों से कह दिया मैंने, जो आपको आके ये खबर बताएंगे ना कि यहोवा ने मुझे बताया। कह रहा मैंने उनको भी बता दी ये वाली बात कि तुम भी क्या रहो, तुम भी जागते रहो, बताने वालों और सुनने वाले दोनों जागते रहो। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 36 से 38। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्स फ्रॉम 36 टू 38। इसका भी शीर्षक यही है कि जागते रहो। लिखा है कि तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। 36 में ऐसा लिखा, 36वीं आयत में, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो। देखो आपको किसके समान बनने के लिए कहा जा रहा है और किसके समान बनने के लिए नहीं कहा जा रहा है। हर एक के जैसा बनने की कोशिश मत करना। लिखा है कि और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो, जो अपने मालिक के लौट आने का इंतजार कर रहे हो, मुस्तैदी के साथ, जागृति के साथ। ठंडे ठंडे ईसाइयों के साथ मत रहना। देसी भाषा में यही है बस। ठंडे क्रिश्चियनों की संगति मत करना। जो अवेयर हो, जो अलर्ट हो, जो सचेत, जागरूक और चौकन्ने हो इस बात के लिए कि यीशु मसीह आने वाला है, जो ऐसी बातें करते हैं जो इसके लिए तैयार रहते हैं, उनकी संगति करें। क्योंकि बाइबल बताती है कि जिसके साथ रहता है उसी के जैसा हो जाएगा। ठंडों के साथ रहे तो ठंडे हो जाएंगे, और गर्म के साथ रहे तो। बहुत साल पहले की बात है, अभिषेक ने 12th पास करके बीटीएच किया, और बीटीएच करके इसका ग्रेजुएशन हुआ, तो हमने घर में एक फंक्शन किया इस खुशी में कि हमारा बेटा बीटीएच करके आ गया, बाइबल ट्रेनिंग इसने कर लिया, ये फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ गया है। मेरे फ्रेंड है पास्टर ललित निगम करके, उनको बुलाया था मैंने उनको बोला जाते जाते गेट में हाथ पकड़ कर उनका, पादरी साहब दुआ करना इस लड़के के लिए कि सदा बर्न रहे, चलता रहे। मेरे एक्शन ऐसे ही थे, चलता रहे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के जोर से दबा के मेरी तरफ देख के बोलते, फिर इसको आग के आसपास ही रखना आप अगर ये गर्म रहना चाहता है। मैंने कभी से ठंडे लोगों से मिलने ही नहीं दिया इसके बाद भी। ठंडे क्रिश्चियन खास करके, ठंडे पादरी प्रचारकों से मिलने ही नहीं दिया मैंने ऐसे। नहीं, अगर इसे करप्शन से बचाना है तो करप्ट लोगों से दूर रखना पड़ेगा। अगर इसे ठंड से बचाना है तो ठंडे लोगों से दूर रखना पड़ेगा। और ये वाली बात मुझे हमेशा याद रहे। यहीं बैठा पूछ लेना आप उससे, मैंने तो कभी इजाजत नहीं दी इसके साथ चला, उसके साथ चला, जहां चला वहां चला, पूछ लेना। कभी नहीं, कभी भी नहीं, ना पादरियों के साथ ना विश्वासी के साथ। बस एक बार मुझे स्मेल आ जाए कि ये ठंडा आदमी है तो नहीं, इसके साथ नहीं, उससे अच्छा तू घर में रहे। तो यहां पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए द्वार खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। धन्य है वो क्रिश्चियन बिलीवर्स, धन्य है वो विश्वासी जो अलर्ट रहते हैं। उनको धन्य नहीं कहा जा रहा जो आलसी रहते हैं। देख लेंगे तो बहुत टाइम है यीशु मसीह के आने में। हाँ, मुझे यहूदियों के कैलेंडर के अनुसार एक डेट का पता है। सही बता रहा मैं, यहूदियों के कैलेंडर के अनुसार, लेकिन पक्का पता कि वो भी वही डेट है कि नहीं। मतलब मुझे नहीं, मैंने नहीं खोज के निकाली, वो तो यहूदियों के कैलेंडर के हिसाब से यहूदियों ने बताई, तालमूद के हिसाब से उनकी अपनी किताब है। ऑफलाइन बताऊंगा इस बात को आपको, ताकि आपको पता रहे कि चल क्या रहा है दुनिया के अंदर। कहते हैं कि धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। ब्लेसेड हैं वो लोग, आशीषित हैं। वो आशीषित नहीं हो सकते जो आलस्य में है, जिनको इस बात का डर नहीं सताता, चिंता नहीं सताती कि यीशु मसीह कभी भी आ जाएगा।
जो अलर्ट नहीं रहते वो आशीषित नहीं। आकर जागते पाए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर, स्वामी कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। क्या बात है, मालिक सेवा करेगा अपने घर के नौकरों की, सेवकों की। इसलिए क्योंकि वो उसकी वफादारी से खुश है कि ये अलर्ट था, चौकन्ना था, चौकस था, मैं इसको देके गया था काम। आप मान लीजिए किसी दुकान पे काम करते हैं, आप किसी दुकान में काम कर रहे हैं, कपड़े की, जूते की, सुनार की, किसी किसी की भी दुकान हो, कोई लेना देना नहीं से, बस आप काम करते हैं, दुकान में काम कर रहे हैं आप। मान लो आपका मालिक आपको बोल दे, दुकान का मालिक, कि भाई मैं आज जा रहा हूं, दुकान खोलते ही आपको बोले कि तू बैठ, सारा काम संभाल लेना, मैं जा रहा हूं और मैं दोपहर तक आ जाऊंगा, ज्यादा खींच खांच करके मैं 4-5 बजे तक आ जाऊंगा बस। अब उसने आपको 2 टाइम दिए हैं, या तो दोपहर तक या फिर शाम तक। अब मान लीजिए अगर आपका दुकानदार मालिक जो आपको टाइम बता के चला गया और आप उसके बाद थोड़ी देर अपनी दुकान छोड़ के दूसरे की दुकान में जाके बैठ गए, और आपकी दुकान पर कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा क्योंकि दुकान खाली पड़ी है, मालिक वहां पे है ही नहीं। किसी ने आके झाके देगा, भाई जी भैया, अरे कोई नहीं है यार, छोड़ो। आप दूसरी दुकान में बैठ करके एक आदमी है गप्पे मिला रहे हैं और अचानक शाम को या दोपहर में कभी भी मालिक आ जाए, आपको क्या कहेगा वो? तो दुकान का मालिक बनने के लायक है यार, ये कहेगा वो आपको? क्या कहेगा? आज ही रिजाइन लिखो, आज ही रिजाइन लिखो, यहां तुम्हारे जैसे वर्कर की जरूरत नहीं। एक दुकान की बात बताइए, मैंने तो उदाहरण दिया है आपकी नौकरी का, जहां पे आप नौकरी करते हो, आपका मालिक 2 घंटे के लिए चला जाए, आप उसके घर का तहस नहस कर दोगे कि आज मिला मौका, अब बताऊंगा इसे भाई साहब। ऐसा नहीं कर सकते आप इसके साथ। आप, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई कि नहीं, अब मुझे और होशियार होने की आवश्यकता है क्योंकि मालिक यहां पर नहीं है। कोई भी आए, दरवाजा खटखटाएगा, हाँ जी, हाँ जी, किससे मिल रहा है? कि मालिक है, कि मालिक ने, कि मुझे कुछ बात बाद में आना। अलर्ट रहते हैं ऐसे लोग जो अपने मालिक की गैर हाजिरी में किसी को भी अंदर आने नहीं देते, घर में या शॉप में। तो दूसरी बात बताता हूं, छोड़ो इस बात को, ठीक है। 38 यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर तुम्हें जागते पाए तो वह दास क्या होगा? धन्य होगा। आपको अलर्ट रहना है, बस यीशु मसीह के दूसरे आगमन का संदेश है ये कि वो कभी भी आ सकता है। लास्ट की बातें बता के इसको बंद करूंगा मैं, आप लिख लेना, आप देख लेना। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, पहली और दूसरी आयत। पहला थिस्सलुनियंस चैप्टर 5, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 1 and 2। प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकी नगर के कलीसिया के लोगों को अवेयर कर रही है, बात तब से चल रही है। देखो, यीशु मसीह के जाते ही तुरंत कलीसिया इसमें जुट गई थी कि तैयार रहें, स्वामी कभी भी आता ही होगा। बस देख रहे हैं आप, यीशु मसीह के जाते ही ये वाला काम शुरू हो गया था। आज तो यीशु मसीह को गए हुए भी हजारों साल हो गए, 1000 से ज्यादा साल हो गए यीशु मसीह को, पैदा हुए 2000 साल वैसे ही हो गए। और अपनी उम्र के 33.5 साल यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हो गया था, स्वर्गारोहण हो गया था। तो 1500 से भी ज्यादा साल हो गए यीशु मसीह के। और यीशु मसीह के जाते ही तुरंत कलीसिया इसमें जुट गई थी कि वो कभी भी आ सकता है। देख रहे हो उनकी ईमानदारी? हम में से कितने लोग ईमानदार हैं? पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, कह रहा करो कि जरूरत नहीं, इसका कोई प्रयोजन ही नहीं कि तुम्हें समयों और कालों के बारे में कुछ बताया जाए। एग्जैक्ट डेट मैं तुम्हें दूंगा, की जरूरत ही नहीं है। बस तुम्हें यीशु मसीह की बात का भरोसा करना चाहिए। उसने कहा कि मैं आ रहा हूं तो वो आ रहा है, बस इतना ही काफी है। कुछ लोगों से आप बात करते करते बोलते कि भाई साहब आपके शब्द ही काफी हैं, लिख के क्या देने की जरूरत, फिर चाहे बाद में धोखा हो जाए। लेकिन एक बार तो उसने आपको बढ़िया बात कही दी आपके बारे में, यार आपके शब्द ही काफी है। तो बता रहा हूं मैं आपके वाली बात, बाद में फिर चाहे कुछ भी कर, एक बार तो उसने बोल दिया। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, एग्जैक्ट डेट तुम्हें बताई जाए, इसकी जरूरत ही नहीं है। बस इतना ही काफी है कि प्रभु यीशु ने कहा कि तैयार रहो, कि प्रभु आपके शब्द ही काफी है, बस आपको मुझे लिख के देने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने आप में से किसी को लिख के नहीं दिया,
कि भाई तेरा उद्धार हो गया है। बताओ कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, कोई कागज दिया किसी को? फिर भी आप कह रहे हैं कि मेरा उद्धार कर दिया यीशु मसीह ने। क्यों? बाय फेथ, मैंने विश्वास किया उसके ऊपर, उसके अंदर दमखम है, क्योंकि वो उद्धार करता है, इसलिए मैं विश्वास करता हूं उसकी बात का। दूसरी बात, क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन। तब तुम्हें तो खुद ही पता, तुम्हें लिख के क्या दूं इस बात के बारे में, है ना? 5 अध्याय का 6 पद, इसी का 6 पद। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते जागते और सावधान रहे, क्योंकि यीशु बस आता ही होगा। इसलिए तुम क्या रहो? तैयार रहो, तैयारी करो। मैंने नहीं बोला, मेरे पूरे मैसेज में ये शब्द नहीं थे कि तैयारी करो। मेरे पूरे शिक्षा में, पूरे संदेश में यही एक बात थी कि तैयार रहो। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप आपसे होने दिया, आपके साथ हमारी संगति हुई, हमारे संबंध बने। प्रभु परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद देते हैं कि अब हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोहते हैं। पवित्र आत्मा हम में से हर एक की मदद करना, सहायता करना, कि हम में से हर एक चित्त लगा करके, ध्यान केंद्रित करके प्रभु यीशु के आने के लिए तैयार रहें, बाट जोहते रहें, तैयार पाए जाएं, ताकि हम उसके साथ जा सकें। पवित्र आत्मा हमारी मदद करना कि हम ये कभी ना कहने पाए, या इस मोड़ पे कभी ना आने पाए जिंदगी के, कि मैं तैयारी कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं चाहता हूं कि कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के लोग तैयार रहें, ताकि वो तुरंत उसके साथ जा सकें। प्रभु यीशु नासरी के नाम में ऐसा ही हो जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।